हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आइए अपने अपने घर में सब ठीक होंगे। बात करते 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 हैं अपना वर्कआउट दिखाती हूँ। पहले यहाँ का भी आपको टाइम बता देती हूँ क्या टाइम हो रहा है। 5:30 हो चुके हैं। मोस्टली यहाँ पे चल रहे भगवान के भजन, क्योंकि मॉडल जिम नहीं है ये। और मैं आपको बता दूँ सिसिली ये है नॉर्मल जिम है, जिसको वर्कआउट अपना वेट लूज़ अपनी बॉडी बनानी है तो आपको देसी जिम ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कोई ज़्यादा फैंसी जिम नहीं ज्वाइन कर रखा है, तो मैंने अपने कॉलोनी वाला जिम ज्वाइन कर रखा है। यहाँ पे कर रही हूँ मैं साइकिलिंग। तो मैं 10 मिनट सबसे पहले वार्म अप करती हूँ साइकिल का। तो यहाँ पे मैं 10 मिनट साइकिलिंग चलाने वाली हूँ। तो आगे चलते हैं, धीरे धीरे आपको बताती रहूँगी हर चीज़ है। तो यहाँ पे टाइट कर रही थी साइकिल को, पर टाइट हो रही थी, कभी बहुत ज़्यादा टाइट ढीली हो रही थी, कभी लूज़ हो रही थी। तो मैं आपको बता देती हूँ अच्छी तरह। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे कुछ भी नहीं चलता, एसी ना पंखा, इतनी गर्मी हीटिंग, और काफ़ी अच्छा वर्कआउट हो जाता है। पर हाँ, रात में सोते समय तो पता लग जाता है कि वाकई में वही कुछ करा है। तो यहाँ पे इतनी शांति, और यहाँ पे कोई था नहीं, मतलब यहाँ के जो कोच है विवेक भड़ाना, वो और यहाँ पे 2 मेंबर जो है, बस वो, ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है। सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग 5 साढ़े 5 बजे कौन अर्ली मॉर्निंग आता है, इवन लड़कियाँ नहीं पहुँचती है इतनी जल्दी। तो पहले करते हैं हम साइकिलिंग यहाँ पे। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे इतनी जल्दी कोई नहीं आता। तो यहाँ पे सब लगे अपनी कसरत करने के लिए, क्योंकि मैं ही सबसे पहले आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं बाहर का लोकेशन दिखा रही हूँ आपको, कैसा नज़ारा है बाहर का। तो अभी यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, पर फ़िलहाल अभी बारिश नहीं हो रही है। तो काफ़ी मतलब हमारे इधर का सोसाइटी का ये थोड़ा है बाहर, तो मुझे अच्छा लगता है कि बाहर देखना। तो मैं वही चीज़ आपको दिखा रही हूँ, और काफ़ी मतलब है वर्कआउट करने वाला जिम। तो मतलब यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे एसी क्यों नहीं चलता, तो ये मना कर रहे हैं कि एसी हम क्यों नहीं चलाते। तो इस पे करते हैं बात। पहले मैं आपको धीरे धीरे अपना सारा वर्कआउट दिखाऊंगी। तो आज का मेरा दिन है, दूसरा दिन है। तो दूसरे दिन मैं करती हूँ, पहले तो मैं साइकिलिंग कर रही हूँ 10 मिनट। तो आपको मैं बता देती हूँ, देखो। 10 मिनट करने के बाद पे मैं आ गई अपने पोजीशन पे पुशअप मारने के लिए, क्योंकि मेरा जो पहले वर्कआउट स्टार्ट होता है पुशअप से। तो पुशअप तो भाई बात ही अलग है, क्योंकि इस टाइम तो पूरी बॉडी से ख़त्म हो चुकी है। जितने जैसे भी लग रहे थे, मैं कोशिश यही कर रही थी लग जाए, पर थैंक गॉड फुली लग चुके हैं। क्योंकि मैंने
बहुत मुश्किल से मैंने नी टिका के वो पुशअप मारे हैं, क्योंकि ना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जब हमारे को आदत छूट जाती है ना वर्कआउट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की, तो वो बहुत मुश्किल से बिल्ड होती है। तो यहाँ पे भैया ने बोल दिया था, यहाँ के कोच साहब ने, कि यहाँ पे 25 के 4 सेट मारने, तो पूरे 100 हो जाते हैं। 100 तो ये नहीं हो पाएंगे, चलो जितने भी होते उतने तो मैंने कोशिश करी है। 75 मारे हैं, 75। तो आगे बढ़ते हैं वर्कआउट को लेके। जो मेरा आज का वर्कआउट था मैं आपको बता देती हूँ। तो शोल्डर प्रेस था आज, मेरे को आज शोल्डर का वर्कआउट करना था। तो काफ़ी मुश्किल से जो भी वर्कआउट हो रहा था, मैं कोशिश यही कर रही थी कि डेली के मुझे एक मसल्स की 5 एक्सरसाइज करनी होती है। तो यही बात है। सेम सेट मारने थे, 25-25 के 4 सेट। वो भी बहुत मुश्किल से लगते हैं। तो मैं बहुत भैया बोलते हैं वो करने के लिए, मेरे से नहीं हो पाता, तो मैं 20-20 के 4 सेट मार लेती हूँ, 5-5 ख़त्म कर देती हूँ। नहीं हो पाता यार इतना। आगे घर पे आके जाके फिर आपको बेबी भी देखना है, फैमिली भी है आपकी, आपको तो बहुत सी चीज़ें हैं। आप ये लोग बिना इतने पसीने में चूर-चूर हो जाते हैं, ऐसा लगता है ऊपर से लेके पानी बहता है पैरों का। तो भाई साहब इतना पानी बहता है जैसे कि किसी ने पानी डाल दिया हो हमारे शरीर पे, इतना पसीना निकलता है, पूरी हीटिंग हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि भैया छोटे वाले डंबल से मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल
ताकत नहीं है, एकदम फ्री फ्री हाथ हो जाते, समझ नहीं आता कि आगे कोई काम कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, स्कूटी ड्राइव कर पाऊँगी, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मुझे कोचिंग भी देनी होती है फ़िटनेस की। तो वहाँ पे यहाँ से निकलने के बाद मैं ट्रेनिंग कराती हूँ, 1-1 घंटे की 3 ट्रेनिंग होती है मेरी। तो उसके बाद वहाँ पे भी अपडेट रहना पड़ता है, इतना मतलब अडल रहना पड़ता है, जग के रहना पड़ता है, आप कोई लेज़ीपन नहीं दिखा सकते क्लास में। तो आगे चलते हैं, आगे तो आपने यहाँ पे देख लिया मेरा शोल्डर वर्कआउट चल रहा है। तो हर वर्कआउट के बीच में मैं पीती हूँ 1-1 सिप पानी, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है वर्कआउट के बीच में, नहीं तो बॉडी सिंक हो जाती है, सुड़क जाती है, वर्कआउट में मज़ा नहीं आता करने में। तो मैं बोलती हूँ कि वर्कआउट में पानी पीना ज़रूरी है। तो जैसे कि आपको लग रहा हो कि ये गोल्ड जिम है, पर गोल्ड जिम नहीं है, ये हेल्थ इंडिया फिटनेस जिम है। तो काफ़ी अच्छा जिम है, काफ़ी मतलब जिसको बॉडी बनानी है वो यहाँ पे आ सकता है। और आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहे हैं, ये सुभाष बढ़ाना है, तो ये बता रहे हैं कि ऊपर से लेके नीचे तक पसीना ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको वर्कआउट करने का। तो वो बोल रहे हैं कि जिम में भी एसी और गाड़ी में भी एसी, ऑफ़िस में एसी, घर में एसी, तो वर्कआउट करने के लिए, झक मारने के लिए आते हो, तो फ़ायदा नहीं है आपको वर्कआउट करने का। तो आप ये सोचोगे पहले अच्छे जिम में जाके, फैंसी जिम में जाके, वहाँ पे तेज़ एसी होगा और बैठ के तेज़ पहले अपना आपको वार्म अप करोगे, गर्म बॉडी करोगे, जब वर्कआउट करोगे। तो इनका कहने का मतलब है कि एसी बंद करके वर्कआउट करना चाहिए। तो वो भी बात सही है, अपनी-अपनी सोच होती है भाई। देसी जो जिम होता है ना, वो अपने तरीके से वर्कआउट कराते हैं। फैंसी जिम में तो आपको पता ही है कि 60 डिग्री का एसी चला दिया, आप करो इसमें वर्कआउट। इसमें तो भैया हार्ट भी आपका खींचेगा, मसल्स भी खींचेगी। एसी के अंदर आपको पेन भी होगा, तो उसका मतलब इसके अंदर आपको कोई मूवमेंट नहीं होगा ना, आपकी बॉडी इतनी अच्छी बनेगी। अब बस मेहनत करके आओगे, बस खाओगे और मज़ा नहीं आने वाला। यहाँ पे मैं कितनी मुश्किल से कर रही हूँ शोल्डर फ्रंट, तो मेरे से नहीं हो रहा था। तो ये मेरा सेकंड डे था वर्कआउट का, तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि हो जाए। और चलो ठीक है, धीरे-धीरे मेरे को हैबिट भी हो जाएगी वर्कआउट की, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की। तो अभी मैं 2 दिन के लिए मैं लोधी गार्डन जा रही हूँ और 3 दिन मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो ओनली हो गए 5 डेज़ वर्कआउट। तो आगे चलते हैं।
तो जब भी मैं जिम में आती हूँ तो अपना टाइम वॉच हमेशा देखती हूँ कि मेरे पास कितना समय रह गया है। तो ऑलमोस्ट मेरे पास 20 मिनट्स रह गए थे। तो यहाँ पे मुझे भैया करा रहे थे एब्स। तो मेरे पर बिल्कुल भी मन नहीं था एब्स करने का। तो भैया मेरे से जितनी भी मुश्किल ट्रेनिंग है मेरे से भैया कराते हैं और मेरे से कोशिश ही रहती है। देखो मैंने ये अपना आप ही रेग्रेस कर रही हूँ तो भैया बीच में आते हैं, इतने मुश्किल ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं मेरे लिए। अभी वो बोलेंगे कर कर कर, इतना पुशअप करते हो। पर अपने जो बड़ा जिम होता है जैसे कि गोल्ड जिम हो गया, फिटनेस फर्स्ट जिम हो गया है, इनमें क्या होता है पर्सनल ट्रेनिंग लेनी होती है। देखो ये आए हैं कोच विवेक सर, ये देखो हाथ पीछे रखवाया है इन्होंने और पैर से खुद कर रहे हैं। मैं ये गोल्ड जिम में जाके फिटनेस फर्स्ट में जाके वहाँ पे आके कोई ट्रेनर आके वर्कआउट नहीं कराएगा, क्योंकि वहाँ पे सब हाँ बताए, वहाँ पे सब पैसों का कमाल होता है। जिसकी पॉकेट मनी अलाउ करती है वो जाता है। मेरी तो इतना नहीं हो पाता तो मैं ये वाले देसी जिम में आ जाती हूँ, क्योंकि मुझे करना है अच्छा वर्कआउट और ज़्यादा फैंसी ना हो, एसी ना चलता हो, क्योंकि मुझे है पारा की आदत और स्टीम में वर्कआउट। देखो जब हम योगा के लिए जाते हैं, योगा सेंटर जाते हैं, वो भी स्टीम रूम में वर्कआउट कराते हैं, तो मेरा पूरा रेड चेहरा हो जाता है इसके बाद। और मैं तो सोचती हूँ कि भैया मुझे ना देखे और मैं अपना आप ही करूँ। तो इनकी जैसे भैया की नज़र मेरे पास पड़ती है तो वो अपनी ताकत लगाने लग जाते हैं वर्कआउट में और बहुत हालत खस्ता हो जाती है। उसके बाद बहुत मुश्किल होता है वर्कआउट करना। तो भैया जैसे मुझे देखते हैं वर्कआउट ईज़ी कर रही हूँ तो उनको टफ़ करने के लिए भैया पुश करते हैं, इतना पुश करते हैं। तो हमेशा ये बोलते हैं कि छुट्टी मत मारना सोनी। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि 3 दिन तो भैया के घर नहीं, भैया के जिम में आके वर्कआउट करें। तो यहाँ पे भी थे 25-25 के 4 सेट, तो मैंने पूरे 100 कर लिए थे। तो बस मेरा टाइम पूरा हो गया था 20 मिनट्स। तो मैंने जैसे अपने आप को कूल डाउन करा, ड्रेस पहनी, आप मेरा फेस नोटिस कर सकते हैं कितनी स्वेटिंग हो रखी है। और मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, मैंने पहन ली है दूसरी चेंज करके, तब भी मेरा स्वेट रुक नहीं रहा था, कितने पूरा वो था। और मैं खाते अ, खा क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं होता खाने का, क्योंकि करते टाइम हो ही जाता है। तो मैं जल्दी खा रही थी, बनाना एक पड़ा हुआ था तो मुझे फिर इसको खाते ही मेरे को जाना था अपना दूसरी क्लास के लिए। तो देखो मैंने जल्दी से डाल लिया अपने मुंह में, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, क्योंकि पसीने में ड्रेस चढ़ाना, अपने दूसरे कपड़े पहनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने पसीने हो जाते हैं। चलो ठीक है, ऑलमोस्ट मैं अपना सारा स्वेट टॉवल से पोंछ लेती हूँ। और फिर जाके मैम के यहाँ, तो मैं आपको पता ही होगा कि वहाँ पे पंखा एसी चलता ही है, तो मैं मैम को भी मना करती हूँ क्योंकि पंखा मत चलाया करो। तो यहाँ पे है, तो सब देखो कितना खाली जिम है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नोटिफिकेशन बजाना ना भूलना। मेरे चैनल पे जो नए हैं और नई नई वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू गाइज।